तिरंगे को नमन करते हुए राज चिन्ह अशोक स्तंभ को नमन करती हूँ। समस्त भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान करने वाले भारतीय संविधान को नमन करती हूँ। महामानव गौतम बुद्ध को नमन करते हुए मैं महान मानवतावादी शासक सम्राट अशोक महान को नमन करती हूँ। सदियों से अशिक्षा की बेड़ियों में जकड़ी हुई भारतीय नारी को मुक्त कराने वाली माता सावित्रीबाई फुले को नमन करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय राजेश मौर्य जी, मुख्य अतिथि माननीय दीनानाथ मौर्य जी और मंचासीन अन्य प्रबुद्धजनों का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं आप सभी को आज के धम्म विजय दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं अर्पित करती हूँ। साथ ही आज ही सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल की जो जमीन की आधारशिला रखी गई है, उसके लिए मैं आप सभी को ढेर सारी मंगल कामनाएं और बहुत बहुत हार्दिक बधाई सभी को देती हूँ। ये सम्राट अशोक क्लब के साथियों की अथक प्रयास और जुझारूपन का परिणाम है कि आज हम इस जमीन की आधारशिला यहाँ पर रख पाए हैं। जैसे सागर में ऊर्जा होती है और बूंद बूंद मिलके सागर में ऊर्जा होती है, वैसे ही सम्राट अशोक क्लब में जो ऊर्जा है वो यहाँ के सभी जुझारू साथियों की वजह से है। किसी संगठन में ऊर्जा है, वो अगर हम एकजुट होकर एक दिशा में प्रयास करते हैं तो हमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है, और आज जो सफलता मिली है ये एकजुटता का ही परिणाम है। तो आज इस सफलता का जश्न मैं दो पंक्तियों के साथ आपके साथ मनाना चाहती हूँ। मिली है कामयाबी हमें अपने हौसलों के दम पे, पास आई है मंजिलें हमारी ख्वाहिशों के दम पे, कुछ भी खैरात में कभी यूं ही नहीं मिल जाता, बनाई है जमी खुद की अपनी हिम्मतों के दम पे। साथियों, अधिकतर उनका हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने ये विचार किया कि जिस तरह तथागत बुद्ध ने अपना सुख वैभव त्याग कर मानव कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो गए थे, उसी प्रकार मैं भी मानव कल्याण के मार्ग पर चलूंगा। उनके कलिंग युद्ध की घटना ने और तथागत बुद्ध के ज्ञान ने उनके जीवन में उनका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने कहा, मैं एक शक्तिशाली शासक हूँ और युद्ध के बल पे पूरी दुनिया को जीत सकता हूँ, लेकिन मैं प्रजा के शरीरों पर नहीं बल्कि उनके हृदयों पर राज्य करूंगा। इसके बाद उन्होंने विश्व विजय का सपना अपना धम्म विजय में बदल दिया और उनका आज ही के दिन ये धम्मघोष हुआ था, इसलिए आज का दिन ये धम्म विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सम्राट अशोक के सपनों में बस जम्बू द्वीप समाया था, पूरी वसुधा परिवार मेरा ये ध्यान हृदय में आया था, तब धम्म ध्वजों के विजय गीत गूंजे थी नील की घाटी में, कर विश्व विजय का धम्म घोष भारत सिरमौर कहाया था। धम्म घोष के पश्चात उन्होंने अनेक यात्राएं की और बहुत सारे निर्माण करवाए। यूं तो निर्माण भारत की अनेक इमारतों का निर्माण भारत के अनेक राजाओं ने कराया है। जैसे शाहजहां ने निर्माण कराया था ताजमहल का अपनी पत्नी के प्रेम में, ऐसे ही कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया कि अपने दिल्ली सल्तनत की अपने शासक अपना ऊंचाई दिखाने के लिए उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। इसके बाद गुप्त काल में अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ, जहाँ पे देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण कराया गया, और उन्होंने ये निर्माण इसलिए कराया था क्योंकि वो जो है वहां पर जितने भी उनके वेद पुराण महाभारत और रामायण थे, उनकी कहानियों को वो मूर्त रूप दे करके अपने धर्म ग्रंथों का प्रचार प्रसार कराना चाहते थे। इसके बाद खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया, चंदेल राजाओं ने कराया, और उन्होंने उन देवी देवताओं की मूर्तियों को भोग विलास में लिप्त दिखाया। लेकिन ये जो जितने भी निर्माण थे, इसमें अथाह धन, संपत्ति और श्रम का योगदान यूज हुआ, लेकिन वो कोई भी इमारतें जो है किसी मानव कल्याण में नहीं उपयोग हुई, और ना ही उनका उनसे कोई जनमानस का कोई कल्याण हो सका। लेकिन सम्राट अशोक महान ने सबसे पहले उन्होंने अपने शासनकाल में अपने राज्य में उन्होंने रास्तों पर वृक्ष लगवाए,
विश्राम स्थल खुलवाए, अस्पताल खुलवाए, पशुओं और मनुष्य दोनों के लिए अस्पताल खुलवाए। इसके बाद उन्होंने स्तूपों, शिलालेखों, स्तंभों का निर्माण करवाया जिनपे उन्होंने मानव कल्याणकारी शिक्षाएं लिखवाई। तो वो मानव कल्याणकारी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। इवन अपने वो संविधान में भी उनको पूरा उनकी नीतियों का, उनकी शिक्षाओं का पूरा उनको स्थान दिया गया है। तो सम्राट अशोक महान ने जो शिक्षाएं लिखाई, तो उसमें उन्होंने अपनी नीतियों में लिखवाया कि माता पिता का सम्मान करें, अकारण जीव हत्या न करें, उनके कर्मचारी जहां भी जाएं वो प्रजा के बीच में नैतिक बातें फैलाएं, सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहें। तो इस प्रकार उन्होंने एक मानव कल्याणकारी शिक्षाएं लिखवाई ताकि वो लोगों के बीच में सदियों तक रहें और लोग प्रेम, नैतिकता और मानवता के पथ पर चलते रहें। इसके बाद सम्राट अशोक महान ने सिर्फ यही निर्माण कार्य नहीं करा है, उनके समय में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई जो शिक्षा के विश्व स्तर के शिक्षा केंद्र बने। ये मैं बता दूं कि पहले सारे जो शिक्षा केंद्र थे वो शुरुआत उनकी बौद्ध विहारों से हुई। वहां पर जो है बुद्ध की शिक्षाओं को सबसे पहले बुद्ध दर्शन को एक मुख्य विषय के रूप में शामिल किया गया, लेकिन बाद में उसमें अन्य विषयों का समावेश किया गया। तो इस प्रकार तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को सम्राट अशोक महान ने बड़े आदर और सम्मान के साथ पूरे विश्व में फैलाया, पूरी एशिया में फैलाया, और इसीलिए भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल का यहाँ पे आधारशिला रखी गई है, मेरा ये आप लोग को सबको विश्वास है सम्राट अशोक क्लब की तरफ से कि इसका उपयोग भी सम्राट अशोक की नीतियों, उनके पद चिन्हों पर चलकर होगा, और ये जो है जो भी यहाँ पे निर्माण कार्य होगा वो लोक कल्याणकारी होगा, और इसी तरह से हम सम्राट अशोक महान की नीतियों पर चलते हुए अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। जय सम्राट अशोक महान, जय भारत।